आते हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़े हुए माला रामदास मोबाइल जी भादीपुर से, ये 3 बार विधायक रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ बातें। सर कुछ बताएं आप कांग्रेस के बारे में, क्या कारण है ये जो धरातल पे चली गई कांग्रेस जो इतनी ऊंचाइयों पे थी। जनाब, हर वक्त का समय होता है और कभी डाउनफॉल आता है, कभी ऊपर हो जाता है। पिछले 10 वर्षों में एनडीए की सरकार और मोदी सरकार और मोदी मीडिया ने इस तरीके से लोगों को भ्रमित किया, शायद शब्दों से उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। सब आज परिवर्तन का समय। राहुल गांधी जी ने इस हिंदुस्तान की धरती को कदमों से नाप करता है। गरीब गुरबा की, पिछड़े वर्ग की, किसान की, मजदूर की, सबकी आवाज़ को बुलंद कर दिया। आज आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर विपक्ष का नेता नहीं था, प्रतिपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन इस बार बनने से उन्होंने जो अपनी छवि को रखा है, तो उनको कितनी समझते हुए आज वो उनकी छवि को उसमें माफ़ करने की क्षमता है। नेहरू का परिवार है, गांधी का परिवार है, राजीव जी का, सोनिया जी का परिवार है। आपको याद होगा कि जिस वक्त कोयम्बटूर के अंदर राजीव जी का सचरे चिथड़े कर दिए, तो उन करने वालों को भी प्रियंका गांधी लोग ये समझते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है। कांग्रेस एक सिद्धांत है, कांग्रेस एक लोगों का समूह है, गरीब का, सब लोगों के समूह है, सब वर्ण और सब विशेष के लोगों को साथ लेकर के चलती है। ये जो लोग आए हैं, नए नए बागवान बने, करोड़ों रुपए इन्होंने बाहर का और जिस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट की है, जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया है, मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है। 700 के करीब किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन वो शब्द मोदी जी ने उनकी सहानुभूति के लिए उनकी कन्वीनेंस से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से हमारी बहनों बेटियों के साथ इज्जत के साथ व्यवहार हुआ, वो सब आप लोगों ने देखा है। और मणिपुर राहुल गांधी जी तो 4-5 बार हुआ है, लेकिन आज मोदी आज तक नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस परिवर्तन के समय के अंदर लोगों को कांग्रेस का साथ देते हैं, राहुल गांधी जी का साथ देते हैं, और इस देश के लोगों की भलाई के लिए, इस देश की ऊंचा उठाने के लिए आप सबको कदम से कदम मिला करके राहुल जी के साथ चलें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, आप इतने साल मादीपुर से, मादीपुर को आपने ज़मीन से उठा के आसमान में ले गए, ठीक है, फिर भी आपको जनता ने नकार दिया। लास्ट बार 3 बार आप रहे और आपको नकार दिया, क्या कारण था इस बार? झूठ बोलो, राज करो, झूठ की रेवड़ियाँ दो, फ्री की रेवड़ियाँ दो, बिजली बाप और पानी हाफ लोगों का स्लोगन था। अनाज सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा नियम के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलता था, उन्होंने अपने नाम पर। क्या आप अपने क्षेत्र में किसी गुटबाजी को नहीं मानते कि पूरी पार्टी के अंदर गुटबाजी भी थी, तो शायद ये कारण भी रहा? गुटबाजी तो जहाँ जाओगे वहीं मिले। नेहरू के समय में भी थी, आज भी है और रहेगी, क्योंकि मेरा मत किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलता है तो इसका मतलब अब तो नहीं बन गया। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा, आपको वो मिल करके कांग्रेस को लोगों को आगे लाए, नौजवानों को आगे लाए, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएँ, किसानों को उनका MSP जो है वो बढ़वाना चाहिए, जो जैसा बोल रहे हैं। मैं एक बात कहकर के अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ, मुद्दा ही ना पूरा चाहे तो क्या होगा, वही होता है जो ईश्वर को मंजूर है। लेकिन जिस राहुल गांधी को उसकी छवि को धनी करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, मोदी मीडिया ने
किया वही राहुल गांधी आप देख रहे हैं विपक्ष के भूमिका में देखने के बाद आप लोग महसूस करते होंगे कि राहुल PhD किया हुआ व्यक्ति और एक भूमि का फेक जो है इसके बाद सबकी डिग्री नहीं फर्जी डिग्री है झूठ बोल करके जुमले दे करके देश को तो आने वाला समय आप लोग समझ गए हैं तो अपने आप बहुत अच्छा विचार है। और आप अभी और कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता के लिए? हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया कि 7-8 स्टेट में तो कांग्रेस वापस अभी आगामी विधानसभा के तो 4-5 स्टेटों के अंदर और चुनाव आ रहा है। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव अभी हो रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में आपका ऐलान हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ, तो इस निर्णय को आप कहाँ तक सही समझते हैं कि ये निर्णय सही नहीं है? मैं इसमें ये हाईकमान का निर्णय मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने गलत किया या अच्छा किया। समय की तकाजा ये कहता है कि आज मोदी को हटाने के लिए सबको इकट्ठा होना। क्या विधानसभा में भी आपका अलायंस करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ? वो हाईकमान का निर्णय हाईकमान का निर्णय है, मतलब आपके पर्सनल मेरा कोई पर्सनल अभी है, हम तो अभिडेंट भाई हैं कांग्रेस में, जैसा वो कहेंगे वैसा। धन्यवाद। ये आप अपना परिचय दीजिए। मैं कांग्रेस समर्थन करता हूँ और मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही। अच्छा, क्या कारण है आप कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं? पुराने कांग्रेस की है, हमारे कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं और शुरू से संसद चुनावी के साथ रहे हैं। अच्छा, कुछ काम गिनाए? बहुत काम किए, सारे काम कांग्रेस के हुए हैं। क्या नहीं हुआ दिल्ली के अंदर जितने काम है सारे कांग्रेस के ही है। बीजेपी वालों करा क्या बताओ, ये काम है बताओ, सारा कांग्रेस का किया हुआ। एलिवेटेड रोड ये सारा जो अभी अध्यक्षों ने आज ये न्याय दो की यात्रा निकाली है, कैंडल मार्च। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रहे हैं। साथ है ब्लॉक अध्यक्ष संजय ग्रोवर जी और पंजाबी बाग से संजय ग्रोवर जी, और हमारे साथ है राधेश्याम मेघवाल मादीपुर से ब्लॉक अध्यक्ष। आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में, ये क्या प्रोग्राम कर रहे हैं आज। संजय जी बताइए आप। ये हमारे जो प्रोग्राम है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने ये पूरी दिल्ली को सभी ब्लॉक अध्यक्षों को दिया है कि ये एक न्याय मांगने की मांग रखनी है छात्रों के लिए। जो छात्र वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, जो तैयारी कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे जो पानी भरा और पानी के अंदर जो करंट आया उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वो न्याय मांग उठाने के लिए कि दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ
कि इस प्रकार से जो इन्होंने आतंक मचा रखा है कि सफाई नहीं, कहीं पे भी कोई चीज़ का रेगुलेशन नहीं है, रूल्स नहीं है, सब चीज़ भंग कर रहे हैं ये लोग। तो इसकी हम छात्रों के लिए हम सब निकले हैं न्याय मांगने के लिए कि न्याय मांगेंगे हम। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? इसके लिए हम दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं, एमसीडी को दोषी मानते हैं। ठीक है। ये एमसीडी का जो काम है, देखो सारे सीवर भरे हुए हैं, दिल्ली सरकार का काम है जो बड़े बड़े नाले जो भरे हुए हैं। और दिल्ली ये हमारे मादीपुर की हालत देख लीजिए, सारे सीवर, सारी गलियां भरी पड़ी हैं, पीछे देखिए सारी गलियां भरी पड़ी हैं। क्या आपके लिए, आप इसके लिए मांग करेंगे या कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे? हम अभी शांतिपूर्वक बोल रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है कि हमने कैंडल मार्च करनी है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यंग स्टूडेंट्स की जान गई है, ये जान नहीं गई, ये हत्या हुई है, ये एमसीडी की तरफ से हत्या हुई है उनकी। तो हम आज शांति मार्ग निकाल रहे हैं। इसके लिए जो हमारे ऊपर आदेश देंगे अध्यक्ष जी, हम उसके लिए आगे चलेंगे उनके साथ। हमारे साथ है राधेश्याम मेघवाल जी, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है मादीपुर से। आइए जानते हैं उनके बारे में। आज जो ये दुर्घटना घटी है, जो हमारे 3 बच्चे जो करंट से जो गुजरे हैं, तो हम उसके लिए आप ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? हाँ, उनके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे कि इनको मदद मिले, सहायता मिले, क्योंकि ये तो माँ बाप के बच्चे थे, इन्होंने इतना पैसा दिया ट्यूशन पढ़ने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। इनको क्या पता कि दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी के कारण ये इनकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि एकदम ही करंट आया, क्योंकि नाले सारे ब्लॉकेज है, सीवर नाले का सीवर में कर रखा है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, क्योंकि आज पूरी दिल्ली में पानी में डूब रहे हैं लोग, बसें डूब रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। पहले कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस के राज में जरा सी भी कोई बात होती थी, फट से वो काम चालू हो जाता था। इस बार आज 20 साल हो गए नाले साफ हुए हुए, सुरेश यादव के टाइम के नाले बने हुए, जो उस टाइम के बने हुए, और आज तक कोई नाले साफ नहीं हुए, ना नाले बने, और इतना बुरा हाल है कुछ कहने के लिए। अच्छा, मेरे को एक बात बताएं, आप इसके लिए आम आदमी पार्टी को दोषी मानते हैं? मैं आम आदमी को, दिल्ली गवर्नमेंट को दोषी मानता हूँ और एमसीडी को। लेकिन आज से पहले तो आपका लोकसभा में इनके साथ अलायंस था। वो अलायंस था, मगर इसलिए कि भाई चल हम आपस में मिलकर लड़े, मगर उन्होंने हमारे को ही धोखा दिया, हमारी पार्टी को धोखा दिया, क्योंकि जो लोग थे, जो चाइनीज लोग के लोग थे, जो आम आदमी के, वो आम आदमी में काम कर रहे थे, क्योंकि हमने अपना फर्ज निभाया, उन्होंने नहीं निभाया। उन्होंने नहीं निभाया, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ अब आप अलायंस में जाना चाहेंगे? हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम चाहते ही नहीं, क्योंकि चाहे किसी वर्कर को भी टिकट मिले, हम सब मिलकर उनकी सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे, चाहे गरीब से गरीब वर्कर हो, चाहे कैसा भी वो मिले, किसी को भी टिकट मिले, हम उसके साथ हैं। आप मानते हैं कि आपने जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा था, वो गलत था? वो बहुत गलत था, बहुत गलत था, ये आप मानते हैं? हाँ। ठीक है, आगे आप भविष्य में नहीं जाना चाहेंगे इनके साथ? नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं लोकसभा के अंदर भी 7 सीटों से लड़ते, तो हमारे को बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारा एक वर्कर था, 6 महीने बाद हमारा वर्कर जाएगा, वोट मांगेगा, तो उसको भी थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, धन्यवाद जी। मुझे 3 साल हो गया है कांग्रेस से जुड़े हुए? कांग्रेस से जुड़े हुए तो क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से हूँ, तो मेरा हमेशा राजनीति की तरफ हमेशा रहा है, क्योंकि एक ऐसे परिवार से आती है जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ी है। और आज मेरा वक्त है कि मैं पार्टी के साथ सहयोग करूँ और उनको मदद करूँ। हमारे जितने भी यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट संजय ग्रोवर जी, राधेश्याम मेघवाल जी मदद कर रहे हैं, तो मैं भी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और काम करके आई हूँ और आगे भी करेंगे। आप महिला अध्यक्ष बनी है, तो महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं कि भाई कैसा होना चाहिए उन्हें अवेयरनेस के बारे में? ऐसा है, महिला आधी आबादी देश है, तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट जो बातें करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आज की आज का जो वक्त है, उसमें महिला की जो सुरक्षा है उस पर काम होना चाहिए, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिताया पता है आज दिल्ली में जो तो मुझे लगता है कि इस पर जो है सरकार का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के प्रति उनका जो उनके प्रति जो एक दया भाव और जो उनके प्रति
जो संहिता होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो थोड़ा सा उनका एक RSS उनकी मनोस्थिति है, तो महिलाओं की तरफ उनका ध्यान थोड़ा कम है। जब वे मानते हैं कि महिला क्योंकि आधी आबादी तो उनकी तरफ उनका अच्छा, अभी अलका लांबा जी जो ऑल इंडिया महिला अध्यक्ष बनी है, उन्होंने कहा है कि जो 70 सीटें होंगी विधानसभा की, उसमें से हम 5% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, अभी कल परसों हमने एक प्रदर्शन किया ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का जनता मंत्र जी, और उसमें मैं भी भागीदार मैंने भी अपने आप को अपना सहयोग किया है, और वहाँ पे हमने एक चीज़ डिमांड करी है, महिलाओं पे अत्याचार कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पूरे देश में होता है। और दूसरा में हम लोगों ने 33% जो पार्लियामेंट में उनकी जो वो होनी चाहिए मांग, रिजर्वेशन बिल की मांग करी है हम लोगों ने। अब देखते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 33% हम देंगे महिलाओं को रिजर्वेशन बिल पर, अभी तक पास हुआ नहीं, वो सिर्फ एक कहानी बन के रह गया, एक वाक्य बन के रह गया है। मुझे लगता है कि उस पर हम लोग, क्योंकि जब तक महिलाएं अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये सरकार जो इतनी उनकी भैरी सरकार ये जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल एक बात और होती है, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। कहते हैं लोग भी कहते हैं, कई सभी कहते हैं, सभी पार्टियां कहती हैं विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाता है, ठीक है, ये बात मानती हैं आप? जी, विकास का मुद्दा, मुझे विकास तो दिख नहीं रहा, दूर दूर तक विकास नहीं है। नहीं, ये दिख नहीं रहा, वो ठीक है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाता है? विकास के मुद्दे पे तो आजकल जो धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति की बेसिस पे लोग ये कह रहे हैं कि जी धर्म की बात करेंगे तो वोट मिलेगा। ठीक है, आप राम जन्मभूमि की क्या हुआ था वहाँ पे, राम मंदिर क्यों वहाँ पे बनाया गया था, या इलेक्शन से पहले उसका क्यों मुद्दा उठाया गया था? सिर्फ मुद्दा ये था कि लोगों की, हमारे देश की जो जनता है वो धर्म के प्रति उनकी आस्था है, और उनके मनोस्थिति के साथ जो खिलवाड़ किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुझे लगता है सरासर गलत है। और विकास दिखता है, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में विकास, दिल्ली का विकास दिखा है, और दिल्ली का बिल्कुल मैं उसी मुद्दे पे आना चाह रहा था कि जो शीला दीक्षित की सरकार के अंदर 15 साल उनकी सरकार रही है, और जितना विकास मेरे ख्याल से दिल्ली ने उन्होंने करा है, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा, फिर भी लोगों ने उनको लास्ट टाइम नकार दिया, क्या कारण रहा? देखिए, हर गवर्नमेंट का कार्यकाल होता है, आप बात को मानते हैं? बिल्कुल, हर गवर्नमेंट का कार्यकाल होता है, लोगों को उनकी जो उन्होंने कार्य किया है वो सब भूल गए, क्योंकि वो एक अरविंद केजरीवाल एक चैप्टर लेके आए थे, लोकपाल बिल का एक चैप्टर लेके आए थे, एक उस रीज़न को उसको लेके आए थे, एक मुद्दे को कि भाई लोकपाल बिल हम पास करवाएंगे। उससे लोगों की जो मनस्थिति के साथ उन्होंने भाई इनको उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि हम ऐसे करेंगे, फ्री की राजनीति करिए, एक धर्म की राजनीति, झूठ की राजनीति, एक झूठ की राजनीति, एक धर्म की, एक फ्री की राजनीति। आप देखिए रहो देश और दिल्ली के हालात आप देखिए, मुझे तो लगता है कि दिल्ली पहले लाइफ मेरा ये मानना है। बैटरी में ले जाऊँगा, ठीक है मैडम, बैटरी में ले जाऊँगा। आप आगे विकास के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को, अभी आप देखेंगे पूरा दिल्ली में लगता है पानी से भर गया है, तो सबसे पहले तो सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस, मतलब लोगों को जागरूकता नहीं है, काम ये MCD का काम हो रहा है, देखिए कचरे के ढेर है, तो ये सब इस पे कार्य करना बहुत जरूरी है। और ये जो भी सरकार आती है उसका सबसे बड़ा अहम मुद्दा यही होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे मन में आता है, जो लोकसभा चुनाव अभी हुए थे, तो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा मिलके चुनाव लड़ा था, ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको पता है क्या रहा, 7-0 रहा, ठीक है ना? तो जो ऐलान करा था कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ, वो कहाँ तक सही था? देखिए, अलायंस क्योंकि हर पार्टी के साथ किया गया था, नहीं, पंजाब में नहीं था। देखिए, आपको पूरी एक स्टैटिस्टिक देखनी पड़ती है, किसी भी राज्य का एक स्टैटिस्टिक देखना पड़ता है कि कहाँ पे किसका कितना वोट शेयर है। अभी हमें पता है कि बीजेपी जैसी सरकार को हमें सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन बहुत जरूरी था, मुझे लगता है बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है, बहुत राज्यों में बहुत कामयाब हुआ है। यहाँ पे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वही वाली बात है कि यहाँ पे जो हमारे आप वर्कर्स थे उनका थोड़ा सहयोग कम रहा। हमारे कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने इतनी शिद्दत से काम किया, मुझे लगता है कि वो सराहनीय है। और पर कहीं ना कहीं आप
आदमी पार्टी के वर्कर्स की थोड़ी सी कहीं ना कहीं भूल रही है, उनका थोड़ा सहयोग कम रहा है। और आपको पता ही है कि क्या क्या और तरीके हैं सत्ता में आने के लिए। ईवीएम एक बहुत बड़ा नहीं, वो बात तो मैं आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसका बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस को धरातल पे लाने का? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जो देश की जनता है ना कुछ नया चाहती है, एक नया जब नेता आता है तो नई सोच के साथ आता है। उनकी सोच ये थी कि हम लोगों को फ्री की जब देंगे, महिलाओं को देंगे, फ्री बस सर्विस देंगे, राशन पानी बांटेंगे। लोगों को क्या चाहिए? खाना पीना सोना, मतलब मकान फ्री में मिल जाए, खाने को फ्री में मिल जाए। तो जब लोगों को ये फ्री में मिल रहा है, कोई एक तो जवान एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं करी दोनों सरकारों ने। लोगों ने एक करता है कि चलो मंदिर बनाओ, मंदिर करो, मंदिर जाओ, धर्म की राजनीति करी, एक नेताजी फ्री में बांटो, लोग हमारी तरफ आएंगे। उसी मेरा ये कहना है कि हमारी जो जनता है वो विकास की बात करती नहीं है, विकास का कहीं नाम ही नहीं है। पीपल डोंट वांट टू टॉक कि हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ टारगेट करें। एम्प्लॉयमेंट तो है ही यूथ के लिए, विकास है ही नहीं, कि डेवलपमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। आप बताओ ना कितने एम्स बने हैं अभी इस पूरे कार्यकाल में, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट को लिए चाहे और गवर्नमेंट को लिए। तो मुझे लगता है कोरोना काल में आपने सब कुछ देखा होगा कि क्या मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिली है। मेरा मानना है कि दोनों सरकारें, हमारी जो सरकार है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात करी, उन्होंने धर्म की बात करी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा देश है उसको चलाई राहुल गांधी जैसे नेता, वही चला सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। आ जाओ। साहब मैं माधीपुर से कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये कितना टाइम हो गया आपको? ये कांग्रेस में काम करते हुए 1983 से मैं काम कर रहा हूँ। जब हम 11th क्लास में पढ़ा करते थे तब से हम कांग्रेस में काम करते हैं। आज से 10 साल पहले आप मादीपुर को कहाँ देखते हैं और आज कहाँ देखते हैं? 10 साल पहले माधीपुर के बच्चे कलम पकड़ते थे और शिक्षा की तरफ जाते थे। आज माधीपुर के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। ये 10 साल में बहुत बदलाव है। हम इस तरह से इसको देखते हैं। किसको कसूरवार मानते हैं? मौजूदा सिस्टम सारा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट भी दोनों बराबर उसमें आम आदमी पार्टी को दोनों आप चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी दोबारा आए या आप इनके साथ अलायंस करें? हम किसी तरह से कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दिल्ली में इनके साथ अलायंस नहीं चाहता, किसी तरह से अलायंस में आगे नहीं जाएगा। अच्छा, हमें भी कुछ सूत्रों से पता चलता है कि भाई मादीपुर खैर के मैं क्या करूँ, और कई जगह कांग्रेस में गुटबाजी बहुत रहती है, वो क्या करते हैं? सब देखो जहाँ भी लोकतांत्रिक वो है वहाँ तो गुटबाजी हमेशा होती है। एक दूसरे की महत्वाकांक्षा है, ये भी है, यहाँ भी है, सबके कांग्रेस का भला सब चाहते हैं। मैं इस तरीके से चाहता हूँ, ये इस तरीके से चाहते हैं, तो वो गुटबाजी नहीं कर सकते। वो सबके विचार होते हैं अपने। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील क्या आप इस बात से सहमत हैं? पार्टी एक है, चुनाव जो भी लड़े लेकिन एक सिंबल के नीचे सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। एक सिंबल के नीचे। और ये जो देवेंद्र यादव हम लोग करते थे तब होंगे ये पहले भी होते हैं। बीच में थोड़ा हो गया था कि कुछ कांग्रेस में आपस में थोड़ी दिक्कत थी या जो भी था, लेकिन अब सब एकजुट है और एकजुट होकर काफ़ी बड़े बड़े सीनियर नेता जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, जो कहते हैं जी हमने कांग्रेस को बनाया था वो छोड़ के चले गए, उसका कारण क्या रहा? भी कांग्रेस के छोड़ के लोग गए, बहुत लोग चले गए। तब इंदिरा जी कहती थी कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तक अभी तक आपके अध्यक्ष पे अरविंदर सिंह नवली थे, राधिका खेड़ा हो गई, आप बड़े रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी। पर पार्टी तो खड़ी रहेगी ना, लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन उससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं। पार्टी राहुल जी ने क्या कहा कि कोई आए कोई जाए, पार्टी काम करेगी, लोगों का आवाज़ उठाएगी, गरीब पिछड़ा वर्ग जो है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उनकी आवाज़ उठाएगी। तो राहुल जी के अलावा बीजेपी के खिलाफ उसके अलावा कौन पार्लियामेंट में और सड़कों में आज पक्ष के नेता उभर के आए हैं, आज यही वाहवाही है। और मोदी को आज पॉपुलैरिटी में देखें, अगर सोशल मीडिया में देखें तो राहुल जी है, मोदी केजरीवाल तो सब जेल में बैठे हैं। आने
आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेंगे, इकट्ठा रहेंगे, अकेले लड़ेंगे, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ कोई एलायंस नहीं अकेले लड़ेंगे और मजबूती से उभर के आएंगे। ने जो 15 साल में काम मजबूती से जीतेंगे। सवार दिया उन्होंने, वो काम लोग भूले नहीं है, कुछ आपसी गले की तरह इधर उधर शिफ्ट हो गए, लेकिन अब लोग दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मतलब जो युवा है वो आकर्षित हो रहा है कांग्रेस की पूरा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है, राहुल जी की तरफ आकर्षित हो रहा है और चाहता है कि बस अब कांग्रेस आए, क्योंकि त्रस्त हो चुकी है, बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आधे नेता तो जेल में बैठे हैं। अच्छा, जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी अपनी, पद यात्रा, भारतवर्ष के अंदर जो यात्रा निकाली है, क्या मानते हैं आप उसकी वजह से सीटें बढ़ी हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ी, उसकी वजह से बढ़ी है। ठीक है, चाहे आप तेलंगाना देख लीजिए और दूसरी स्टेट देख लीजिए, हमारा वोट परसेंटेज देख लीजिए और हमारा पिछली पार्लियामेंट के चुनाव में, इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में हमारा शेयर देख लीजिए, बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप दिल्ली में खुद कांग्रेस अपने दम पे अगर चुनाव लड़ती है तो क्या सीटें ले लाती? नहीं रहेगी, आज से पहले नहीं रहेगी। आज ये देखिए कुछ लोग ये आते हैं कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी, नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो ये एलायंस कर दिया था आम आदमी पार्टी के साथ, तो ये बहुत बड़ी गलती थी या सही था? केंद्रीय नेतृत्व का आप बीजेपी के खिलाफ लड़ना था तो उन्होंने डिसीजन लिया और उसमें देखो हमारे यहाँ पे पार्टी डिसीजन लेती है साझा तरीके से, मतलब ये डिसीजन गलत रहा, जो भी रहा अब वो हो गया। अब हमने आगे की तरफ देखा, आगे इस तरीके का कोई अलायंस नहीं है। कोई एलायंस नहीं। धन्यवाद। इसके बहुत बुजुर्ग नेता, आइए जानते हैं इनसे इनसे आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है महेंद्र शर्मा जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। ओके, कितने टाइम से जुड़े हो आप कांग्रेस से? मैं 1970 से कांग्रेस के अंदर हूँ। या इंदिरा गांधी के टाइम से? उसके बाद में मैं सज्जन कुमार जी के आने के बाद में और तेजी से जो अपने राजनीति अब आप आज की तारीख में किन को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जो आज की तारीख के अंदर हमारे लिए राहुल गांधी, सेकंड नंबर प्रियंका गांधी, इनको आप देखना चाहते हैं? ठीक है, एक दफा इन्हीं को देखना चाहता हूँ और मैं अपनी ईमानदारी से पार्टी के अंदर अपनी मेहनत से लगा रहूँगा कि ये शरीर पार्टी के लिए है, मेरा खून भी पार्टी के लिए। धन्यवाद। युवा नेता है, क्या सोचते हैं आप देश के बारे में? निचले स्तर पर गिरे जाते पहले अपना परिचय दीजिए। मैं गौरव कुमार कांग्रेस से अभी आने वाले चुनाव में डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी से अपना वो कहाँ गया आपके नेतृत्व में तैयारी कर रहा हूँ। उसको फोन कर देना। तो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कांग्रेस को आप कहाँ देखते थे और आज कहाँ देखते थे? कांग्रेस ये सब कुछ दिल्ली में, भारत में सब कुछ बनाया हुआ कांग्रेस का ही है। यहाँ पे रोड देख लो, सड़कें देख लो या फ्लाईओवर देख लो, ये जितने भी यहाँ पे कार्य करे सारे कांग्रेस के करे हुए कार्य। ओके, अच्छा, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और करूँगा। अभी ये इंदिरा गांधी आई जी पूरे गिर गई थी छत वगैरह जो भी गिरी थी, ठीक है, तो क्या कारण रहा? कारण ये रहा है कि अगर कोई भी चीज़ है, जो चीज़ बनती है उसकी समय के अनुसार मरम्मत की जाती है। बिल्कुल। अब हमने जिस चीज़ को लिया है, जिस चीज़ को बनाया है, उसकी हमने समय के अनुसार उसकी देखभाल नहीं करी, उसका कार्य नहीं करा, तो वो चीज़ तो खराब होनी ही है। अब जो सरकार आएगी उन्होंने उस चीज़ के उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेंटेनेंस नहीं की, उसकी देखभाल नहीं की, तो वो तो वो इल्जाम लगाते हैं जी मनमोहन सिंह जी उन्होंने उद्घाटन करा था, तो सर इतने साल पहले करा था उस चीज़ का उद्घाटन। इतने साल में आप अपना घर देखिए, आप अपने घर के अंदर अपने घर लेते हैं, उसके बाद उसमें मरम्मत कराते हैं, दोबारा उस घर के अंदर दोबारा वाइट वॉश नहीं करवाते। बिल्कुल, उसके अंदर घर के अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो नहीं करवाते आप। अगर आप उसको नहीं करवाओगे तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा दिक्कत देगी। अगर आप इसीलिए समय के अनुसार उसकी मरम्मत और अपनी रहनी जरूरी है। अभी आप युवा हैं, तो आप अभी इस देश को कहाँ देखते हैं और कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हमारा भारत नंबर 1 करे, नंबर 1 करे, लेकिन कुछ पार्टियां जो नई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें आई है, सत्ता में आई है, उन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया,
पूरे देश को बेच दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में। हमारे देश की जनता बेरोजगारी से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान, बेरोजगारी से या हर चीज़ से परेशान है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। ये लोग सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका सोचते, गरीबों के बारे में कोई कुछ नहीं। अच्छा, कहते अभी युवा भी कहते हैं या कोई कहते हैं ये जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे, ठीक है, ठीक है ना। और शीला दीक्षित ने 15 साल राज करा, ठीक है। विकास जो भी आज फ्लाईओवर है दिल्ली में बना हुआ है या कुछ भी स्कूल बने हुए हैं, ठीक है, वो शीला दीक्षित ने जी में बनवाए थे। तो क्या कारण रहा कि तीन बार बनी, वो चौथी बार उनको क्यों नकार दिया गया? नकार नहीं है सर, एक क्या है कि यूथ की सोच एक थोड़ी सी अलग हो गई है कि हमने 15 साल से कांग्रेस देख रहे हैं, किसी कोई नया कुछ नए नए वादे कर रहा है, उनके वादों को परखने के लिए उनको दूसरा मौका दिया जाता है, दूसरे को मौका दिया जाता है कि आओ एक बार आप भी अपना कार्य करके देखिए। यानी उन्होंने झूठ, आम आदमी पार्टी को झूठ को जो उन्होंने झूठे वादे किए, जो भी लोगों को बल कराया, उसके ऊपर पब्लिक ने सोचा क्या होता नया कुछ हमारे लिए कुछ अलग करके दिखाया था। लेकिन अब पब्लिक को सब कुछ पता लग चुका, सब पब्लिक समझ चुकी है कि हमारा इन्होंने सिर्फ हमारा पार्टी काटा है, उन्होंने हमारा कुछ नहीं करा, हमें कुछ नहीं। आप हिंदुस्तान की जनता के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को ये कहना चाहूँगा, हमारी जनता बहुत समझदार है, बहुत ही कर्मठ है, अपना भविष्य अपने हाथ में है। आप अपने भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है देश के यूथ, ठीक है। आइए जानते हैं यूथ से वो क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में। तो आप सबसे तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप दिलवार है, चंपादी विधानसभा यूथ प्रेसिडेंट यूथ का। कितने टाइम से? 3 साल से। 3 साल सेक्रेटरी था मैं। अच्छा, आप यूथ के अध्यक्ष रहे हैं, अभी तक आपने यूथ में रह के क्या क्या कार्यक्रम करे या ऐसा क्या कार्य करें जिससे लोगों को यूथ के लिए जो भी कार्य होते हैं, सारे जो भी भाई का फोन आता है, और भी जो पब्लिक समस्या होती है उसके लिए मैं काम करता हूँ। भाई जैसे भाई मेरे नौजवान जो भाई होते हैं, बहन होती है, मेरे कोई छोटी गाना कुछ भी कोई काम होता है, कोई एडमिशन वगैरह होता है, कुछ होता है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। अच्छा, आज से पहले 10 साल पहले 15 साल पहले जो दिल्ली थी है, तो आज की तारीख में दिल्ली को कहाँ देखते हैं? आज की तारीख में दिल्ली जीरो में, आप जीरो पे केजरीवाल जी ने दिल्ली का लालच देके वो कर दिया लोगों को। अच्छा, केजरीवाल ने इसको जीरो कर दिया। केजरीवाल जी जीरो कर दिया, सभी के पैसे में उनके बाद। तो फिर क्या कारण रहा कि जिस पार्टी ने दिल्ली